नमस्ते दोस्तों। आज हम उपनिषद के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करना चाहते हैं। आज का विषय है यम और नचिकेता संवाद। आइए इस कहानी को सुनते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुरा काल में वाजश्रवा नामक एक तपस्वी थे। उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया, अर्थात जो कुछ उनके पास था वह सब कुछ दान दे दिया। उनके नचिकेता नामक एक पुत्र था। यद्यपि नचिकेता आयु में छोटा ही था, किंतु विचारशील होने के कारण उसने अपने पिता द्वारा दक्षिणा रूप में दी गई वस्तुओं को देखकर सोचना शुरू किया। उसने सोचा, मेरे पिता ने यज्ञ की दक्षिणा के रूप में उन गायों का दान किया है जो वृद्ध हैं तथा दूध देने में असमर्थ हैं। शास्त्र कहते हैं, ऐसा अनुपयोगी दान देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। यही सब सोचते सोचते वह किंचित क्षुब्ध हो उठा और पिता से बोला, हे तात, आपने इन वृद्ध गायों का दान दे दिया। अब भला यह बताइए कि मुझे आप किसको देंगे? स्वाभाविक है कि नचिकेता की वाणी में आक्रोश का भाव था। पिता अपने पुत्र के रोष को समझ गए, इसलिए उसने कुछ भी उत्तर न देकर मौन रहने का ही निश्चय किया। परंतु जब पुत्र ने दूसरी बार और तीसरी बार यह प्रश्न किया तो क्रोध में आकर पिता बोल पड़ा, जा, तुझे मृत्यु को देता हूं। स्पष्ट है कि उपनिषदकार ऋषि ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करने के लिए आलंकारिक कथा का सहारा लेना चाहते हैं। जब नचिकेता को पिता का आदेश मिला तो वह तुरंत मृत्यु के देवता आचार्य यम के पास चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा, मैं अपने साथियों में किन्हीं बातों में प्रथम और किन्हीं बातों में मध्यम हूँ। सर्वथा निकृष्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। पुनः ऐसा कौन सा काम है जो आचार्य यम मुझसे कराएंगे? अंततः नचिकेता यम के द्वार पर पहुँचा, परंतु संयोग देखिए कि आचार्य उस समय घर पर नहीं थे। इसलिए इस ब्राह्मण पुत्र को 3 दिन तक यम के द्वार पर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब चौथे दिन आचार्य स्वगृह में पधारे तो किसी शुभ चिंतक ने अतिथि धर्म के अवहेलना से होने वाले पाप की ओर संकेत करते हुए उन्हें चेतावनी रूप में कहा, हे वैवस्वत, आपके गृह में एक तेजस्वी विद्वान अतिथि रूप में आया हुआ है। आप इस आगंतुक को जल देकर उसका स्वागत कीजिए। शास्त्रकार कहते हैं कि जिस पुरुष के घर में ब्रह्मविद अतिथि भूखा प्यासा रहता है उसकी शुभ एवं मंगलकारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। इस शास्त्र आज्ञा को सुनकर आचार्य ने आगंतुक ब्रह्मचारी से कहा, हे विद्वान अतिथि, आप प्रणम्य हैं। हे ब्राह्मण, मेरा नमस्ते स्वीकार करें, मेरा मंगल हो। आप मेरे द्वार पर 3 रात भूखे और प्यासे रहे हैं, उसके प्रायश्चित रूप में 3 वर्ष स्वीकार करें। आचार्य की बात सुनकर नचिकेता ने कहा, प्रथम वर तो आप यहाँ प्रदान करें कि मेरे पिता का मेरे प्रति जो रोष है तथा पुनः जब मैं उनके पास लौटूं तो वह मुझे पूर्ववत स्नेह के साथ ही स्वीकार करें। आचार्य ने नचिकेता की इस वर याचना को स्वीकार करते हुए कहा, महर्षि उद्दालक के वंश में जन्म लेने वाले अरुण का पुत्र तुम्हारा पिता वाजश्रवा जैसा पूर्व में था वैसा ही मन्यु रहित होकर तुझे स्वीकार करेगा। यह मेरा प्रथम वर ग्रहण करो। पुनः द्वितीय वर ग्रहण करने की भूमिका बनाते हुए नचिकेता बोला, जिस स्वर्गलोक यानी सुख पूरित संसार की चर्चा हम सुनते हैं कि इसमें ना तो कोई भय है, ना वृद्धावस्था, ना मृत्यु के भय से ही आक्रांत है, ऐसे सुखी संसार में लोगों को शिधा और तृष्णा का द्वंद्व भी नहीं सताता। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा स्वर्ग अग्निहोत्र आदि कर्मों से सिद्ध होता है। स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र करे, ऐसा शास्त्र कहता है। तो द्वितीय वर आप मुझे यह प्रदान करें कि जिससे कि मैं उस अग्नि विद्या को जान सकूं जो साधक को स्वर्ग प्राप्ति कराती है। पुनः आचार्य ने उस अग्नि विद्या का विस्तार से निरूपण किया कि किस प्रकार यज्ञ वेदी में ईंटें चिननी चाहिए और सब अग्नि विधान उसे बताया। पुनः इस विनीत बालक को विनम्रता तथा शालीनता से प्रभावित होकर बोला, इस द्वितीय वर के प्रसंग में एक और वर तुझे यह देता हूँ
कि जिस अग्नि का प्रतिपादन तेरे समक्ष मैंने किया है वह भविष्य में तेरे नाम से यानी नाचिकेताग्नि कहलाकर प्रसिद्ध होगी। आचार्य ने इस नाचिकेताग्नि के महात्म्य का भी वर्णन किया। इस अग्नि विद्या का धारण और आचरण करने वाला कर्मकांड को साधन बनाकर जन्म मृत्यु से पार हो जाता है तथा उस सर्वोपरि पूज्य ब्रह्म को जानकर शांति प्राप्त करता है। वस्तुतः इस अग्नि का साधन करने वाला मृत्यु पाशों को विच्छिन्न करते हुए शोकावेग से तरकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार द्वितीय वरदान तथा उससे संबंध एक और वर देकर आचार्य ने नचिकेता से तीसरा वर मांगने के लिए कहा। अब नचिकेता अपने मुख्य विषय पर आया। उसने कहा, मनुष्य के मरने के पश्चात क्या अवशिष्ट रहता है, इसे लेकर लोगों में दो प्रकार के मत हैं। कुछ की धारणा है कि मृत्यु के पश्चात भी आत्मा विद्यमान रहता है, जबकि अन्य लोग आत्मा के शरीर से पृथक हो जाने पर उसके अस्तित्व के बारे में भी शंकित हो उठते हैं। यह एक संदेहास्पद स्थिति है। आप मुझे तीसरे वर के रूप में यह स्पष्ट करें कि मृत्यु के पश्चात आत्म तत्व की क्या स्थिति रहती है। यह प्रश्न कितना गहन है, इसे निरूपित करते हुए यम ने कहा, विद्वानों ने इस संबंध में सदा ही अनिश्चय बातें कही हैं और यह विषय है भी बहुत सूक्ष्म। इसलिए हे नचिकेता, अच्छा तो यह होगा कि इस प्रश्न पर आग्रह न कर तुम कोई अन्य वर मांगो। जब अपने पूछे गए प्रश्न के प्रति यम का यह दृष्टिकोण नचिकेता ने देखा तो वह कहने लगा, जब विद्वानों ने भी इस प्रश्न पर वैमत्य प्रकट किया है और आप भी इसे जानने योग्य समझते हैं, तब तो आप इसका समाधान अवश्य करें, क्योंकि ऐसे गूढ़ प्रश्न का आप जैसा उत्तम समाधान करता मुझे अन्यत्र कहाँ मिलेगा। अब यम ने नचिकेता की परीक्षा लेने की सोची। उसे प्रलोभन देने आरंभ किए, यह जानने के लिए कि यदि यह सच्चा मुमुक्षु नहीं है तब तो मेरे द्वारा दिए गए सांसारिक ऐश्वर्यों को जाल में फंसकर ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या की जिज्ञासा छोड़ देगा, और यदि इसमें वास्तविक जिज्ञासा है तब तो यह भौतिक प्रलोभन की बातें नहीं करेगा और अपनी जिज्ञासा पर दृढ़ रहेगा। फलतः यम ने कहा, इस वर के बदले तू मुझसे शतायुष पुत्र पौत्र प्राप्त कर, हाथी घोड़े स्वर्ग भूमि या बड़ा मांडलिक राज्य मांग ले। तू स्वयं शतायु होकर जीने की इच्छा करे तो तुझे शतायु होने का वरदान भी दे देता हूँ। अपने वर के स्थान पर तू धन और आजीविका मांग ले। इस विस्तृत धरती पर रहने वाला होकर तेरी सभी कामनाएं पूरी होंगी। रथों में बैठी तूर्य आदि बाजों से अपना मनोरंजन करने वाली रमणियां मेरे वरदान से तेरी सेवा करेंगी। निश्चय ही ऐसी सुंदरी दासियां साधारण मनुष्यों को अप्राप्य होती हैं। यह सब ले, किंतु आत्म विषय गूढ़ प्रश्न मत पूछ। नचिकेता तो अपूर्व मेधावी तथा प्रबल जिज्ञासु था, अतः लौकिक प्रलोभनों में भला कहाँ फंसने वाला था। उसने तुरंत उत्तर दिया, इन नश्वर वस्तुओं को लेकर मैं क्या करूंगा। संसार के भोग मनुष्य के आयु को ही क्षीण कर देते हैं और जीवन तो थोड़ा ही होता है। इसलिए हे आचार्य, मनुष्य तो मृत्यु का वशवर्ती है, तो फिर ये प्रलोभनीय वस्तुएं भी आप ही रखें। मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा। वस्तुतः मनुष्य धन धान्य से तृप्त नहीं होता, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। जब मुझे आप जैसे तेजस्वी आचार्य का दर्शन हो गया तो धन तो निश्चय ही मिलेगा और आपके वरदान से यथेच्छ आयु भी मिलेगी। इसलिए आप तो मेरे द्वारा इच्छित वर ही मुझे प्रदान करें। अतः अब जबकि मुझे आप जैसे आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी का साहचर्य प्राप्त हो गया है, तब मेरा यही निवेदन है कि आप इसी प्रश्न का समाधान करें कि मरने के बाद भी आत्मा रहता है या नहीं रहता है। यही गूढ़ वर मेरे मन में समाया है, इससे भिन्न कोई वर मुझे नहीं चाहिए। जब नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा तो आचार्य ने उसके समक्ष ब्रह्म विद्या का उपदेश देना प्रारंभ किया। श्रेय और प्रेय ये दोनों भिन्न मार्ग हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। श्रेय मार्ग लोकोत्तर कल्याण का मार्ग है, जबकि प्रेय मार्ग संसार से बांधने वाला तथा मनुष्य को आध्यात्मिक लक्ष्य से च्युत करने वाला है।
ये दोनों ही मार्ग जब मनुष्य के समक्ष रहते हैं तो विचारशील विद्वान प्रवृत्ति मार्ग की उपेक्षा कर निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करते हैं। वस्तुतः मंदबुद्धि व्यक्ति तो सांसारिक सुख के हेतुभूत प्रेय मार्ग को स्वीकार करते हैं। हे नचिकेता, तूने स्त्री पुत्र आदि भोगों को छोड़कर श्रेयस्कर मार्ग अपनाया है। वस्तुतः श्रेय और प्रेय परस्पर विरोधी मार्ग हैं, जिन्हें विद्या और अविद्या नाम से भी जाना जाता है। तू तो विद्या की चाह करने वाला है, क्योंकि तू प्रलोभनीय कामनाओं में नहीं फंसा है। अविद्या में पड़े रहने वाले ही अपने आप को धीर और विद्वान मानते हैं। ऐसे मूढ़ और अभिमानी लोग विपरीत रास्ते पर चलते हुए अंधे द्वारा परिचालित अंधे की भांति दुर्गति प्राप्त करते हैं। धन के मोह से मुग्ध, मूढ़, प्रमाद युक्त तथा विवेक रहित होकर जो मनुष्य परलोक की बात नहीं करता, उसे तो यही लोक सब कुछ दिखता है। ऐसा लौकिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति बार बार मृत्यु के वश में होता है। वस्तुतः आत्मज्ञान दुर्लभ वस्तु है। बहुतों को तो यह ज्ञान सुनने को भी नहीं मिलता, और जिन्हें सुनने का अवसर मिलता है वे भी इसे सम्यक रूप में नहीं जान पाते। आत्मज्ञान का जानकर तो कोई विरला ही होता है, तथा इसे प्राप्त करने वाला भी कोई प्रवीण पुरुष होता है। ऐसा प्रवीण पुरुष जिस आत्मज्ञान का उपदेष्टा होता है, उस ज्ञान को ग्रहण करने वाले की महिमा का क्या कहना। इस आत्मा का उपदेश और चिंतन तो बहुत से लोग करते हैं, परंतु यह इतना सुज्ञेय नहीं है। वस्तुतः यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म तथा अतर्क्य है। आत्मज्ञान की विधायिका बुद्धि को तर्क से विचलित नहीं करना चाहिए। आत्मविद गुरु से उपदिष्ट बुद्धि ही उत्तम ज्ञान की साधिका होती है। हे नचिकेता, तेरी बुद्धि निश्चला और धैर्यवती है, इसलिए तेरे समान अन्य प्रश्नकर्ता कोई नहीं है। यह निश्चित है कि धन और ऐश्वर्य अनित्य है, तथा अनित्य साधनों से नित्य आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हे नचिकेता, तूने भोग विषय कामनाएं, सांसारिक प्रतिष्ठा, यज्ञ आदि के अनित्य नश्वर फल को छोड़ दिया है। निश्चय ही तू धैर्यवान है। वस्तुतः विद्वान लोग आत्मा संबंधी योग के अभ्यास से उस कठिनता से प्राप्त होने योग्य सूक्ष्म अंतःकरण और आत्मा में व्यापक हृदय आकाश में स्थित दुष्प्राप्य नित्य प्रकाशमय परमात्मा को जानकर सुख दुख दोनों को छोड़ देते हैं। आचरणीय धर्म से सिद्ध होने योग्य आत्मा की चर्चा सुनकर और अच्छी प्रकार ग्रहण और बारंबार अभ्यास करके इस सूक्ष्म ब्रह्म को प्राप्त करना संभव है। यह ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है और इसे प्राप्त करना भी आनंददायक है। मेरी मान्यता है कि यह ब्रह्म द्वार तेरे लिए तो खुला हुआ ही है। अब नचिकेता ने कहा, धर्म और अधर्म से भिन्न, कृत और अकृत से पृथक, भूत भविष्य और वर्तमान से परे जिस ब्रह्म को हे आचार्य आप देखते हैं, उसका स्वरूप वर्णन कीजिए। आचार्य बोले, चारों वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, सारे तप और नियम आदि जिसका कथन करते हैं, जिस पद की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य के नियमों का आचरण करते हैं, उस पद को हे नचिकेता तेरे लिए संक्षेप से कहता हूँ। वह पद ओम है। यह ओम अक्षर ही ब्रह्म है, यही परम है। इसी अविनाशी ब्रह्म को जानकर जो जिस विषय की इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेता है। यह ओम ही श्रेष्ठ आलंबन है, यह आलंबन ही सर्वोपरि आश्रय है। इस आलंबन को जानकर ब्रह्मलोक में जिज्ञासु आनंदित होता है। ब्रह्म की ही भांति यह आत्मा भी अमर, शाश्वत, नित्य तथा अजन्मा है। इसका न कभी जन्म हुआ, न इसकी मृत्यु होती है। इसका कोई उपादान कारण भी नहीं है और न यह किसी को कार्य रूप से उत्पन्न करता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता। जो इस अमर आत्मा को मारने वाला तथा मरा हुआ जानता है, वस्तुतः वह इसका यथार्थ रूप नहीं जानता। आत्मा ना मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। यह प्राणी के हृदय आकाश में स्थित रहता है।
परमात्मा के कृपा से ही कोई मुमुक्ष जन इसकी महिमा को निष्काम तथा गतशोक होकर देखता है। आत्मा की शक्तियां दिव्य हैं। व्यक्ति एक स्थान पर बैठा हुआ भी आत्मिक शक्ति के बल पर दूर तक पहुंच जाता है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। यह प्राणी के हृदय आकाश में स्थित रहता है। परमात्मा के कृपा से ही कोई मुमुक्षु जन इसकी महिमा को निष्काम तथा गतशोक होकर देखता है। आत्मा की शक्तियां दिव्य हैं। व्यक्ति एक स्थान पर बैठा हुआ भी आत्मिक शक्ति के बल पर दूर तक पहुंच जाता है। सुप्त अवस्था में भी आत्मिक शक्ति ही उसे सर्वत्र भ्रमण कराती है। ऐसे दिव्य शक्ति संपन्न आत्मा को मुझ आचार्य से भिन्न अन्य कौन व्यक्ति जानने में समर्थ है? साकार शरीरों में निराकार चलायमान पदार्थों में अचल अनंत और व्यापक परमात्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता। यह परमात्मा प्रवचनों से प्राप्त नहीं होता, न मेधा बुद्धि से और न बहुत कुछ सुनने से। यह परमात्मा जिसको अपना भक्त चुन लेता है, उसके ही समक्ष अपने रूप को प्रकाशित कर देता है। अस्थिरमति तथा असमाहित चित्त वाला व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकता। केवल उत्कृष्ट बुद्धि से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस सर्वग्राही ब्रह्म को इदमित्थम जानना कैसे संभव है? क्योंकि प्रलय काल में तो यह ब्रह्म और क्षत्र शक्ति को अपने भीतर ग्रस लेता है। मृत्यु भी इसके समक्ष निस्तेज है। नमो ब्रह्मणे, ऐसे ब्रह्म को हमारा नमस्कार होवे। आचार्य यम ने जीव और ईश्वर के स्वरूप एवं संबंध के विषय में बताते हुए पुनः कहा, मनुष्य के हृदय आकाश रूपी लोक में निवास करने वाले छाया और प्रकाश की भांति ही ईश्वर और जीव है, जो स्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मों के फल भोगने का अभिप्राय यही है कि जीव तो स्वकृत कर्मों का फल भोगता है और ईश्वर उसके फल का प्रदाता है। प्रकारांतर से दोनों ही कर्मों के कर्ता तथा फल भोगता हैं। ब्रह्मविद दोनों को ऐसा ही कहते हैं और पंचाग्नि की साधना करने वाले कर्मकांडी लोग भी इन्हें ऐसा ही बताते हैं। ज्ञान और कर्म, इन दोनों मार्ग से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। पुनः आचार्य ने एक सुंदर रूप की कल्पना करते हुए कहा, मनुष्य का यह शरीर ही रथ है और जीवात्मा उसके स्वामी के रूप में रथासीन है। बुद्धि को सारथी के तुल्य जानना चाहिए, क्योंकि सारथी जिस प्रकार रथ का भलीभांति सुचालन करता है, उसी प्रकार बुद्धि के निर्देशन में ही शरीर की प्रवृत्ति होती है। मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने अच्छी तरह से पकड़ रखा है। अभिप्राय यह है कि मन पर बुद्धि का नियंत्रण आवश्यक है। शरीर रूपी रथ को जीवन पथ पर ले जाने वाली इंद्रियां ही घोड़ों के तुल्य हैं और इंद्रियों के विषय ही वे मार्ग हैं जिन पर यह रथ दौड़ रहा है। विचारशील मनुष्यों की दृष्टि में ऐसी आत्मा मन और इंद्रियों से युक्त प्राणी ही भोक्ता यानी सांसारिक सुख दुखों का अनुभव करता कहलाता है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो अज्ञानी अस्थिर मन वाला है, उसकी इंद्रियां दुष्ट घोड़ों के समान स्वेच्छाचारिणी होकर उसके वश में नहीं रहती। इसके विपरीत जो विज्ञानवान है, उसका मन भी उसके वश में रहता है। फलतः उसकी इंद्रियां भी सुधरे हुए घोड़े की भांति वश में रहती हैं। जो विवेकहीन पुरुष अपने मन के पीछे चलने वाला होता है, अर्थात जो मन का निग्रह करने में असमर्थ है, वह अपवित्र भी होता है। वह उस परम पद मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। उसे तो संसार चक्र में पुनः पुनः आना पड़ता है। इसके विपरीत जो विवेक संपन्न है, वह अपने मन को वश में रखता है तथा सदा पवित्र ही रहता है। ऐसा मन का वशीकरण करने वाला पुरुष ही मोक्ष पदगामी होता है। वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जिससे पुनः सांसारिक बंधनों में आना नहीं पड़ता। इस प्रकार जिस मनुष्य का बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त है और जिसकी मन रूपी लगाम भी उसके वश में है, वह इस जीवन रूपी मार्ग को पार कर विष्णु नामक व्यापक परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है। आगे स्थूल इंद्रियों से लेकर अगोचर परमात्मा का
क्रमबद्ध उल्लेख करते हुए आचार्य ने कहा, इंद्रियों से उसके विषय सूक्ष्म हैं और विषयों से मन सूक्ष्म है। मन से बुद्धि की सूक्ष्मता स्वतः सिद्ध है। बुद्धि से महतत्व को सूक्ष्म जानना चाहिए और महतत्व से भी सूक्ष्म उसकी उपादान रूपा अव्यक्त प्रकृति है, जो सूक्ष्म किंतु जड़ है। इस अव्यक्त प्रकृति से भी सूक्ष्म है चेतन जीव और ब्रह्म। ये दोनों चेतन सत्ताएं पुरुष नाम से जानी जाती हैं। चेतन परमात्मा से सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है। वही पराकाष्ठा है और वही जीव की अंतिम गति है। इंद्रियों से लेकर पुरुष तक का यह सिलसिला उपनिषदकार ऋषि ने सांख्य सिद्धांत के आधार पर निरूपित किया है। आगे यमाचार्य कहते हैं, सब भौतिक पदार्थों में भी अपनी सूक्ष्मता से विद्यमान यह परमात्मा चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। केवल सूक्ष्मदर्शी लोग ही अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से इसे देख सकते हैं। साधक को चाहिए कि वह अपने मन में वाणी को जोड़े, अर्थात विचार पूर्वक ही वाणी का प्रयोग करे। तत्पश्चात मन का नियोजन बुद्धि में करे, बुद्धि को महतत्व से युक्त करे और महतत्व को प्रशांत आत्मा में स्थिर करे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार से ही परमात्म साक्षात्कार संभव है। अब आचार्य ने नचिकेता के माध्यम से सभी आत्म जिज्ञासुओं को अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वस्तुतः यह साधना पथ छुरे की धारे के तुल्य है। सूक्ष्मदर्शी कवियों ने इस पथ को ऐसा ही दुर्गम कहा है। मृत्यु मुख से छूटने का एकमात्र उपाय यही है, हम उस शब्द से परे अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, अस्पृश्य, अरूप, नित्य, अरस, अगंध, अनादि, अनंत महतत्व से भी परे ध्रुव तत्व को जाने। उपनिषद के इस प्रसंग को समाप्त करते हुए ऋषि ने कथा का महात्म्य बताया। आचार्य यम द्वारा कहे गए इस प्राचीन नचिकेता उपाख्यान को कहकर और सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोक में बढ़ाई प्राप्त करता है और कोई व्यक्ति सावधान होकर परम गुह्य रहस्यपूर्ण कथानक को विद्वानों की सभा में अथवा श्राद्ध काल यानी विद्वानों की पूजा अर्चा सम्मान सत्कार के समय में सुनाता है तो उसे असीम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह यम और नचिकेता के बीच का पहला प्रसंग था। दूसरा प्रसंग हम शीघ्र ही लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं यम और नचिकेता के दूसरे प्रसंग में।